पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क भोजन सेवा। जैन परिवार व अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की एक अनोखी और सेवापूर्ण पहल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण का बेतिया जिला में कोविड-19 का संक्रमण इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि जिले के कई इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील हो गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में मरीजों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन लगातार बेडों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसी विभत्स स्थिति में जब इंसान से दूरी बनाए बैठा है, वैसी परिस्थिति में बेतिया लाल बाजार की जैन परिवार व अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा पॉजिटिव मरीजों के भोजन का जिम्मा लेकर शहरों व अस्पतालों में डोर टू डोर निःशुल्क भोजन पहुंचाई जा रही है। इस सेवा कार्य का नेतृत्व मनीष जैन की पत्नी मोना जैन स्वयं अपनी टीम के सहयोग से कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पति मनीष जैन का भरपूर समर्थन है कि वो ऐसे कार्य को करें। मनीष जैन के सहयोग और प्रेरणा को मोना जैन की सोच अब धरातल पर सफलतापूर्वक दिख रही है। आज उनकी सोच के साथ पूरा जैन परिवार व अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के सदस्य सभी तन मन धन से अपना सहयोग कोविड-19 पॉजिटिव परिवार को निःशुल्क भोजन बनाकर पहुंचाने तक दे रही हैं। यह जज्बा समाज को प्रेरित करता है कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति का सामना करें, परंतु हमें अपनी इंसानी सोच व सेवा को कभी विलुप्त नहीं होने देने की सतत कोशिश करती रहनी चाहिए। खाना पैक करने व पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से शिवेंद्र सिंह, हर्षित जैन, हैप्पी जैन, मिथुन कुमार, आरू आर्या व अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की सदस्यों का सहयोग है। न्यूज 9 टाइम्स। एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप इस तरह फैला हुआ है कि एक आम आदमी से दूर चला जा रहा है। लोग इंसानियत को से भी हटकर इंसानों से दूर चले जा रहे हैं। लोगों में संक्रमण का खतरा इस कदर भय में हो चुका है कि लोग आदमी से अलग रहना चाहता है। वैसे में हमारे बेतिया शहर के लाल बाजार में जहां हम अभी खड़े हैं, मनीष जैन का ये घर है और उनकी पत्नी मोना जैन एक मिसाल बनी हुई है। कोरोना संक्रमण में जहां एक आम आदमी एक हर तरह की जो परेशानियों से जूझता हुआ, महंगाई की मार खाता हुआ अपने घरों में छुपा बैठा है, अपने घरों में भयभीत बैठा है, उसमें मनीष जैन की पत्नी मोना जैन एक मिसाल बनकर बेतिया में आ गई है। ऐसे में हम मोना जैन से बात करते हैं कि कैसे अपने टीम के द्वारा इस महामारी में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के घर और हॉस्पिटल में भोजन की व्यवस्था करवानी है और भोजन भेज रही हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है जहां हर आदमी से छुपता और बचता नजर आ रहा है। वैसे में एक ये सराहनीय कार्य उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। हम बात करते हैं उनसे कि कैसे। मैम, आप बताइए कि कैसे आप ये मतलब आज कोरोना महामारी है और उसमें सभी कोई दूरी बनाकर अपने घरों में छिपा हुआ है और ये आप कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए खाना तैयार करवा रही है। एक्चुअली मेरे पास एक फैमिली का कॉल आया, वो बहुत परेशान थे, उनको खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मुझे मतलब पूछ रही थी कि कोई खाना प्रोवाइड कर देंगे क्या, लेकिन उनकी तकलीफ मेरे से देखी नहीं गई और मैंने वो सोचा कि मैं ही बना के दे देती हूँ, जबकि उनको पता नहीं था कि खाना मैं दे रही हूँ। मैंने उनसे कहा मैं किसी से बनवा के दे रही हूँ, तो वो तैयार हो गई। लेकिन जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे अंदर से वो भाव आया कि ऐसे कितने पेशेंट्स होंगे जिन्हें खाने की ज़रूरत होगी। आपके साथ कितने लोग हैं जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं समाज में? तो इन लोगों ने सबने मिलकर मुझे हिम्मत बढ़ाई कि आप करो और हम लोग सारे सपोर्ट करेंगे, और इतनी हिम्मत मेरी बढ़ी कि इन लोगों के बिना तो खैर मैं कर ही नहीं सकती थी। और ये लोग जिस तरह से अपनी जान पे खेल के खाना पहुंचा रहे हैं हर हॉस्पिटल्स में, यहाँ की आस्था हॉस्पिटल, GMCH में कई पेशेंट्स को खाना जा रहा है। कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ ये नाम इनका मिथुन है और शिवेंद्र सिंह है, मतलब कि सर है, ये डांस टीचर भी है, और वो हैप्पी जैन मेरा बेटा है, और आरू आर्या ये मेरी टीम के साथ है, और ना ये मेरा बेटा, ये भी हर्षित जैन। ये लोग मिलकर आपके साथ, और ये लोग ये खाना
सभी जगह जा जाके बहुत दूर दूर के एरिया में खाना जा रहा है। होम आइसोलेट मरीजों को भी खाना दिया जा रहा है? हाँ, होम आइसोलेटेड फैमिलीज भी बहुत सारी हैं। कैसा लग रहा है, मतलब खाना इस महामारी में आप उन लोगों तक डर और भय के बावजूद आप वहां तक खाना पहुंचा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग बहुत कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं जब पेशेंट्स लोग के कॉल आते हैं हम लोग के पास, हम सारे बच्चे लोग के पास, तो इन लोग के भी आंख में आंसू होता है कि हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं इतने मतलब जरूरतमंद लोगों की। इतनी महंगाई है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ महंगाई है, फिर भी कैसे मैनेज होता है ये सब? मैंने शुरू में 4-5 दिन मेरे पास घर में था उतना राशन, मैं हिम्मत जब बनाई तो लगा कि जो है मैं उसमें शुरुआत करती हूँ, लेकिन बहुत लोगों को जब पता चलने लगा कि जिन्हें ज़रूरत थी खाने की कि ना मतलब मेरे यहाँ से खाना जा रहा है घर का बना हुआ, पेशेंट्स लोग तो कॉल आने शुरू हो गए, 1 से 4 लोग को पता चला और वो लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों को नीड थी खाने की। क्या क्या बनवा रही है खाना में? एक्चुअली ये भी बता दूं, उसके बाद मेरे पास मतलब राशन खत्म हुआ, कोविड टाइम में मेरे बच्चे मार्केट जा नहीं सकते थे और फंड की भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग की मदद भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं फंड के द्वारा। तो उसी फंड के द्वारा अभी 4 दिन मैंने अपने पास से किया, लेकिन बाकी बाद में फंड से हम लोग अभी सारा तैयारी ये कर रहे हैं। और क्या क्या खाना में बन रहा है ये? खाना में हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह मॉर्निंग के खाना में दाल चावल, एक सब्जी और रोटी और प्याज के साथ नींबू देते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं विटामिन सी चाहिए और विटामिन डी के लिए हम लोग गुड़ की पोटली बना के देते हैं, क्योंकि विटामिन का भी बहुत जरूरत है लोगों को। तो रात में भी क्या भेजते हैं? और शाम में हम लोग, क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लग जाता है 6 बजे से, तो हम लोग 3 बजे तक खाना तैयार कर देते हैं। उसके बाद 1 घंटा पैकिंग लगता है, सारे लोग पैकिंग करते हैं लोग, और उसके बाद जगह जगह पहुँचाते 4 साढ़े 4 बज जाता है। तो रात के खाने में हम लोग 2 सब्जी देते हैं, कभी छेने का रसगुल्ला हो गया, कभी ऑरेंज हो गई, नारंगी देते हैं, मतलब कि रोज कुछ एक नया डिश रात में एक अलग एक्स्ट्रा सामान देते हैं। और उसके साथ ही हम लोग जैसे ये हम लोगों ने कपूर की पोटली बना रखी है, ये कहते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत फायदा होते है, तो ये हम लोग सब मिलके बनाते हैं। और जब पहली बार खाना किसी को जाता है, जितने मरीज होते हैं उन लोग को ये देते हैं। और ये विटामिन डी के लिए गुड़ की पोटली है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर रोज देते हैं हम लोग खाने के साथ। आप बताइए कैसे ये कर पा रहे हैं आप लोग? बस हम लोग सबको एक दूसरे के साथ मिलके और सबको ये पहले हुआ कि हम लोग एक दूसरे से पहले बात किए स्टार्टिंग करने कैसे करते, तो मैंने लगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा हम लोग को सबको, लेकिन सब ने बोला कि नहीं भैया आप लोग सबके साथ है, तो हम लोग सबको एक साथ मिलकर सब आगे बढ़ते हैं। खुद ही आप लोग जाते हैं? हम लोग खुद ही जाते हैं, खुद ही जाते हैं भोजन देने? खुद ही जाते हैं। वहाँ डर भी जाते लगा हैं तो रहता क्या है, बोलता है लोग? कुछ बोलता है लोग? लोग बहुत खुश होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग इतना बड़ा काम कर पा रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हैं हम लोग के लिए। डर नहीं लगता है कोरोना से? डर नहीं लगता है क्योंकि उन लोग का प्यार देख के हम लोग को डर नहीं लगता है। बट हमारे कुछ मेरे 2 स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं भैया मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अच्छे काम करो, डरने की बात नहीं, हिम्मत से काम करो, और भगवान हम लोग का साथ में हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है? हर्षित आप बताइए कैसा लगता है? मम्मी इस तरह का काम शुरू की बहुत ज्यादा कोरोना काल में, जब महामारी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और पहले से ज्यादा भयानक रूप में है, कैसा लगता है? शुरुआत में तो सबको लगा कि मतलब 4 ही मतलब एक ही फैमिली का खाना भेजना है, तो उसके लिए हिम्मत तो चाहिए ही। कोरोना पॉजिटिव फैमिली में हम लोग यहाँ से खाना जाएगा, इतना खर्च कर पा रहे हैं वो लोग। तो हम लोग ने, मम्मी ने जब खाना भेजा उसके बाद जब डिमांड्स आने शुरू हुए और ज़्यादा, और जब मम्मी ने कहा कि और लोगों की मदद करनी है, तो फिर दिक्कत ये हुई कि हम लोग को इतना मतलब भरोसा था कि हम लोग सबको मिलकर मदद कर सकते हैं। तो मम्मी ने अकेले कम से कम 20 फैमिली से खाना बना लिया मम्मी, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के मम्मी मतलब चालू हो जाती है खाना बनाना। कितने लोगों तक अभी तक आप लोग खाना पहुँचा? अभी हम लोग कम से कम 50 पीपल के पास खाना, इंक्लूडिंग मतलब जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं उनको मिला के, और अभी डेली कम से कम 4-5 पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्रिकॉशन लेके जाते हैं? हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं तो मेन बात ये है कि हम लोग को डर ऐसा बात नहीं है कि नहीं लगता है, बट जो हम लोग को हिम्मत मिल रही है ना इतना अच्छा काम करने की वजह से, लोगों की जो दुआएं मिल रही है हम लोगों को, तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह से हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, और जब वो लोग फ़ोन करके हम लोग को रो के थैंक यू बोलते हैं कि आप लोग ऐसे टाइम पर हम लोग मदद कर रहे हैं, जिस टाइम पर हम लोग का अपना परिवार हम लोग का मदद नहीं कर सकता। तो हम लोग बस हम लोग आपका नाम जानना चाहते हैं, और हम लोग स्टार्टिंग में अपना नाम भी नहीं बताना चाहते थे किसी को। हम लोग बस चाहते थे कि लोगों तक पहुंच जाए उनकी जो नीड है। लोगों की सूचना आती है आपके मोबाइल पे? यस, हाँ, मतलब लोगों की थॉट्स, थैंक यू, वो लोग बड़ा पैराग्राफ लिख के हम लोग को विश करते हैं, वही हम लोग के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है
कि हम लोग फंड ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में काफ़ी डरे हुए थे कि कैसे होगा, इतने सारे लोगों को हम लोग मैनेज करेंगे, चाहते भी थे, बट इतना ज़्यादा फंड हम लोग के पास था नहीं। बट लोगों ने इतना मदद किया हम लोग का, जो आसपास के लोग हैं, कि अभी हम लोग इतने सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी हम लोग का सोच है कि हम लोग चाहते हैं पूरे बेतिया में जितने कोविड पेशेंट्स हैं और जितने कोविड मतलब फैमिलीज हैं जो कोविड से अभी फंसे हुए हैं, उन सबको हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। कैसे यह पूरी टीम, ये पूरी टीम जो आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को उनके घर और उनके अस्पतालों में जहां वो भर्ती हैं वहां तक रिस्क लेकर खतरे से जूझते हुए उन लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। इन टीम को, पूरी टीम को हम अपने न्यूज़ 9 टाइम्स परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और हिम्मत की इनकी दाद देते हैं कि जहां आम आदमी एक कोरोना संक्रमण के डर से घर में छुपा बैठा है, ये लोग उनकी सेवा के लिए घर से ही भोजन बनाकर उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, उनके हॉस्पिटल में जहां वो भर्ती है वहां पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हम इंसानियत को जिंदा करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और दूसरों के लिए प्रेरणा है। आशुतोष कुमार बर्नवाल के साथ मोहित कुमार, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया। आपको ये खाना पहुंचाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, कैसा खाना मिलता है आप लोगों को? बहुत अच्छा मिलता है। समय से मिल जाता है? हाँ एकदम खुश हैं इस बहुत सेवा से आप लोग? हाँ बहुत खुश है। फल वगैरह सब मिलता है और सब एकदम अच्छे से मिलता है। खाना टेस्टी होता है? पूरा घी वाला होता है, जैसा होना चाहिए एकदम, बहुत अच्छा होता है। इन लोगों के द्वारा हमेशा खाना आपको पहुंचाया जा रहा है, कैसा खाना देता है लोग? अच्छा देता है लोग। संतुष्ट है इन लोगों की सेवा से आप? इस कोरोना की घड़ी में सब कोई अलग अलग थलग रह रहा है, वैसे में ये लोग आपके घर तक आकर खाना पहुंचा रहा है लोग, कुछ संदेश देना चाहेंगे इन लोगों के लिए? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत पूर्ण काम कर रहा है।